हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस मैथ्स। तो आज गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करिबा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कौन आगे तक बुझियो, तापर डेफिनेशन को डिस्कस करिबा। Let A be the first set, B be the second set, C be the third set. F defined from A to B. F defined from A to B. Then G is a function. Second function defined from B to C. So G is a function defined from B to C. यदि मोर F टा फंक्शन अछि तो माने डोमेन सेट रो each एलिमेंट रो इमेज थिबो। तो x रो इमेज थिबो तो मु ताको fx नेली और दिस इक्वल टू y नेली। ठीक अछि। f फंक्शन अछि माने फर्स्ट सेट रो each एलिमेंट रो इमेज थिबो। नेक्स्ट कंडीशन g भी हमारा फंक्शन अछि। यदि g फंक्शन अछि b सेट रो ऑल एलिमेंट्स रो इमेज थिबो। तो fx तो हमारा b सेट रे अछि और y हमारा b सेट रे अछि। तो fx रो इमेज आसे जीवो g ऑफ fx। केना मते इमेज ऑफ fx फाइंड करियर अछि अंडर द फंक्शन g। तो मते मिलता g ऑफ fx। और भी हमें यूज करि परिबा g ऑफ y। केना y इक्वल fx अछि तो मु g ऑफ y यूज करि परिबी। और लेट दिस इक्वल टू मु z नै गली माने z हला हमर थर्ड सेट रो एलिमेंट, y हला सेकंड सेट रो एलिमेंट, x हला फर्स्ट सेट एलिमेंट। न ठीक से देखा x रो इमेज अछि, fx रो इमेज अछि। तो हमने z रो प्री इमेज मते x मिलला। यदि हमर x रो ईच एलिमेंट रो इमेज थिबो, x रो ईच एलिमेंट रो इमेज थिबो तले हमें गोटे न्यू फंक्शन डिफाइन करि परिबा दैट इज गॉफ। तले गॉफ हमर कोन हला ना डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट C हे गला। तो जो न्यू फंक्शन डिफाइंड ला ताको कोनती कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और गॉफ को हमें केमते रीड करिबा ना g कंपोजिट f और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। गॉफ हम गोटे न्यू फंक्शन मिलला तो केमती हिची ना f और g को कंबाइन करिकि गोटे न्यू फंक्शन हे गला। तो जो न्यू फंक्शन टा हला तो सेटा को कंडीशनली डिफाइंड हबो सी भी गोटे इंपोर्टेंट पार्ट। द गॉफ इज डिफाइंड if range of f माने f रो रेंज यदि g रो डोमेन रो सबसेट होतबो, सबसेट इक्वल टू डोमेन ऑफ g। यदि रेंज ऑफ f सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g हबो तले हमरो कंपोजिट फंक्शन गॉफ टा डेफिनेटली डिफाइंड हबो। ये कंडीशन सैटिस्फाई न कले गॉफ हमरो केबे भी डिफाइंड हबनी। तो नेक्स्ट पॉइंट मते जो गॉफ ऑफ x मिलला तो दिस इक्वल टू फार्मूला कोन लेना g ऑफ fx फॉर ऑल x। तो x टा हमरो कोन ना ऑलवेज बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो गॉफ रो डोमेन अछि सेट A तो x टा हमरो बिलोंग्स टू सेट A। तो हमरो x टा बिलोंग्स टू सेट A। तो गॉफ डिफाइंड हबो इफ रेंज ऑफ f सबसेट इक्वल टू डोमेन ऑफ g। ए कंडीशन डिफाइंड हबो और गॉफ ऑफ x इक्वल टू फार्मूला g ऑफ fx हमें प्रॉब्लम रे यूज करिबा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। नाउ तले गॉफ डिफाइंड होची माने गोटे फंक्शन हेले तो डिफाइंड हबो ना। तो एटी फंक्शन ला तो गॉफ डिफाइंड हेला। गॉफ इज ए न्यू फंक्शन। एटा कोन ना कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस f एंड g माने f और g को कंबाइन करके गोटे न्यू फंक्शन हमरा डिफाइंड हे गला। ना अभी देखो डेफिनेशन में मु जहां एक्सप्लेन कली से ही दिया छी f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, g डिफाइंड फ्रॉम b टू c, टू फंक्शंस अछि। तो कंपोजिशन ऑफ f g डिनोट केमती करिवो ना गॉफ या को रीड करिवो g कंपोजिट f और दिस इज डिफाइंड फ्रॉम a टू c अछि और गॉफ ऑफ x इक्वल टू g ऑफ fx अछि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। जो x बिलोंग्स टू a दिया अछि x टा कोन ना a रो एलिमेंट माने एटा हमर डोमेन ऑफ द फंक्शन गॉफ भी गोटे फंक्शन तार डोमेन ला सेट है। तो x टा बिलोंग्स टू ऑलवेज डोमेन ऑफ द फंक्शन। ना जेमती हमें गॉफ डिफाइन कले फ्रॉम सेट A टू सेट C तो एग्जैक्टली सेमती गोटे न्यू फंक्शन एबे डिफाइन करिवा fog। तो केमती डिफाइन हबो लेट मु नै गली g is a function defined from A to B and f is a function defined from B to C।
तो कंपोजिट फंक्शन रे ये गोटे इंपोर्टेंट पार्ट सेकंड सेट इटी बी अछि तो एठी मोर फर्स्ट सेट बी थिबो तो a टू b c टू d एमती होबनी a टू b थिबो b टू c थिबो नले तार कंडीशन दैट सैटिस्फाई करबनी तो g डिफाइंड फ्रॉम a टू b नेली f डिफाइंड फ्रॉम b टू c नेली g defined from a to b f defined from b to c let x belongs to मो फर्स्ट सेट नहीं गली तो x यदि हमरो g टा फंक्शन अछि तो यारो तो इमेज एग्जिस्ट करिवो तो एटी इमेज नहीं गली gx माने इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन g इक्वल टू gx तो यदि gx अछि तो gx को हमें y भी नहीं परिबा सेकंड सेट रो एलिमेंट हमें y यूज करिबा यदि मोर f टा फंक्शन अछि तले ए एलिमेंट रो तो इमेज पक्का रहइबो तो यारो एलिमेंट रो इमेज मु नहीं गली अंडर f अछि तो f gx एबे जो फंक्शन टा मोर डिफाइन हे गला तो दिस इक्वल टू f o g ऑफ x और भी हमें इक्वल टू यूज करि परिबा f ऑफ y यूज करि परिबा और दिस इक्वल टू हम z नेटिवा यदि मोर x रो इमेज एटी एग्जिस्ट कला दिस रो इमेज एग्जिस्ट कला ता माने यदि मु a टू c ने भी तले गोटे न्यू फंक्शन हम डिफाइन करि परिबा से न्यू फंक्शन टा हमर कंपोजिट फंक्शन तो न्यू फंक्शन हियर करना बना fog तो fog इज ए कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट c कना हमर x रो इमेज एटी एग्जिस्ट करूची माने ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट रो इमेज डेफिनेटली एग्जिस्ट करियो त माने फॉग टा भी तुमरो गोटे फंक्शन हबो तो न्यू फंक्शन टा केम देला ना कंबाइन ही के छि g एंड f तो हमर फॉग इज ए कंपोजिट फंक्शन मिली गला से भी डिफाइंड हबो फर्स्ट सेट टू थर्ड सेट माने a टू c मु एठी a नै छि c नै छि तो मोर a टू c होछि तो ऑलवेज एमती a टू c हो एमती किछि माने नै सेटा चेंज होई परियो बट एबे a टू c तो फॉग ऑफ x इक्वल टू हमको फार्मूला मिलला f ऑफ gx तो f of gx but x टा कोन बना डेफिनेटली बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन फॉग रो डोमेन a अछि तो म डेफिनेटली x टा बिलोंग्स टू सेट a तो फॉग को कंडीशन डिफाइंड हबो ना जीरो रेंज तो रेंज ऑफ g सबसेट इक्वल टू डोमेन ऑफ f यदि ए कंडीशन टा सैटिस्फाई करिवो ताले हमें फॉग बाहर करि परिबो अदरवाइज फॉग बाहरी बनी तो हमको ये कंडीशन सैटिस्फाई करला माने मु फॉग बाहर करि परिबे केमती ना यूजिंग फार्मूला f of g of x इक्वल टू f of gx सबबडे मन रखिबो कंपोजिट फंक्शन रो डोमेन माने x तुमरो बिलोंग्स टू डोमेन तो हमरो फर्स्ट सेट टू थर्ड सेट हेबो और फर्स्ट सेट जीरो डोमेन अछि माने ए फर्स्ट सेट हमरो फॉग रो भी डोमेन हेबो तो आ गोटे इंपोर्टेंट पार्ट f of g तो g हमरो फर्स्ट फंक्शन f टा सेकंड फंक्शन रोची तो गॉफ हमें बाहर करिबा f टा फर्स्ट फंक्शन g टा सेकंड फंक्शन ही हबो नाबे केतेटा एग्जांपल हमें सॉल्व करिबा लेट f मते f रो एलिमेंट्स गिवन दै छी g सेकंड फंक्शन एलिमेंट्स गिवन दै छी डिटरमिन गॉफ एंड फॉग इफ पॉसिबल यदि डिफाइंड होतिबो त हमें गॉफ एंड फॉग फाइंड करिबा टेस्ट whether fog equal to goff now solution तो जब भी तुम्हें गॉफ एंड फॉग फाइंड करिवो आगे f रो डोमेन रेंज और g रो डोमेन रेंज आगे बाहर कर देबो तो डोमेन ऑफ f फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू डोमेन सेट तो 1 2 3 4 then range of f तो range of f second elements belongs to range set a b c d then मते डोमेन ऑफ g बाहर करियर अछि डोमेन ऑफ g a b c d रेंज ऑफ g तो रेंज ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स x x y x 3 टाइम्स अछि बट हमें वंस कंसीडर करिबा और सेकंड एलिमेंट y तो वंस हमको डोमेन रेंज मिली गला देन हमें गॉफ बाहर करिबा तो आगे कंडीशन चेक करिया तो गॉफ में मते कंडीशन थिला रेंज ऑफ f तो यार रेंज और डोमेन ऑफ g तो रेंज ऑफ f का सबसेट इक्वल टू डोमेन ऑफ g हो दरकार तो एठी तो क्लियरली इक्वल अछि तो हम कंडीशन सैटिस्फाई कला रेंज ऑफ f सबसेट इक्वल टू डोमेन ऑफ g तो एक कंडीशन सैटिस्फाई कला माने डेफिनेटली गॉफ इज डिफाइंड यदि गॉफ डिफाइंड अछि
ना हमें गॉफ बाहर करिया तो गॉफ बाहर करिया पे हम पाखरे तीन टा मेथड अछि आगे हमें प्रॉपर मेथड टा करिवा तो गॉफ रे मते f रो ही स्टार्ट करि छि डोमेन ऑफ f रो तो गॉफ ऑफ 1 तो दिस इक्वल टू g ऑफ f1 तो इक्वल्स टू तो f1 कहला माने 1 रो इमेज तो 1 रो इमेज a अछि तो मते f1 वैल्यू a यूज करे छी f1 मते a मिलला ना ga कहला माने a रो इमेज x अछि तो दिस इक्वल x मिलला तो माने मते गॉफ रो फर्स्ट एलिमेंट मिलला 1, x देन गॉफ ऑफ सेकंड एलिमेंट हमरो 2 अछि डोमेन एलिमेंट तो g ऑफ f2 फाइंड करिबा तो g of f2 कहला माने 2 रो इमेज b अछि तेटी b यूज करिवो नाउ g of b कहला माने b रो इमेज अछि x तो दिस आनला x देन गॉफ ऑफ थर्ड एलिमेंट अछि 3 तो 3 फाइंड करिवो तो g of f3 तो f3 कहला माने 3 रो इमेज c अछि तो g of c इक्वल्स टू तो g of c कहला माने c रो इमेज y अछि तो दिस वन y हे गला सेमती हमको गॉफ ऑफ लास्ट एलिमेंट हमरो 4 अछि तो 4 तो g of f4 कहला माने 4 रो इमेज d अछि तो d यूज कली देन g of d कहला माने d रो इमेज x अछि तो मते x मिलला तो देयरफॉर गॉफ ऑफ x इक्वल टू तो हमको मिलला करना फर्स्ट एलिमेंट 1x then second element 2x third element 3y fourth element 4x तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हमें इजीली गॉफ फाइंड करि परिबा सेकंड मेथड ला जे तुमे ए मेथड न करिवो तो तुमे एरो डायग्राम भी यूज करि परिबो तो एरो डायग्राम कले सेट a सेट b सेट C तो हमारा डोमेन ऑफ F तो हियर 1 2 3 4 गॉफ बाहर करूचंदी माने यदि हमें गॉफ फाइंड करूचंदी तो हमारा फर्स्ट फंक्शन टा F थिबो तो एठी F थिबो सेकंड फंक्शन टा ऑब्वियसली हमारा G थिबो तो F रो डोमेन 1 2 3 4 रेंज अछि ABCD और G रो डोमेन भी ABCD सेम अछि तो रेंज ऑफ G हला हमको XY मिलला तो केमती करिवा ना 1 रो इमेज a तो 1 रो इमेज a नाउ a रो इमेज x अछि आगे 1 रो इमेज a 2 रो इमेज b अछि 3 रो इमेज c 4 रो इमेज d नाउ a रो इमेज x अछि b रो इमेज x अछि तो कोठे अछि ए सब एलिमेंट रो अछि c रो इमेज y d रो इमेज x c रो इमेज y और d रो इमेज x अछि तो हमें गॉफ फाइंड करिवा तो डायरेक्ट काउंट करिना फर्स्ट एलिमेंट 1a a1 तो 1x ला फर्स्ट एलिमेंट सेमती 2b bx अछि तो 2x ला हमरो सेकंड एलिमेंट गॉफ रो एलिमेंट 3c cy तो 3y ला थर्ड एलिमेंट 4d dx अछि तो 4x ला फोर्थ एलिमेंट नाउ चेक करो ये सब तुम्हारा सेम अछि तो ये तुम्हारा सेकंड मेथड थर्ड मेथड तुम आहुरी इजीली गॉफ फाइंड करि परिबो डायरेक्ट केमति देखिबो ना 1a रो इमेज x तो 1x ला हमर फर्स्ट एलिमेंट 1a ax तो 1x ला फर्स्ट एलिमेंट माने सेही फंक्शन रो ही तुमको मिलि जेबो 2b bx अछि तो 2x ला हमर सेकंड एलिमेंट देन 3c cy अछि तो 3y ला थर्ड एलिमेंट 4d dx अछि तो 4x ला हमर फोर्थ एलिमेंट तो हम एमती 3 मेथड्स रे इजीली गॉफ और फॉग बाहर करि परिया तो हमको गॉफ मिलि गला देन हमें कोन करियो ना फॉग बाहर करियो ना फॉग में हमको चेक करियर अछि कंडीशन यदि मते फॉग बाहर करियर अछि रेंज ऑफ g और डोमेन ऑफ f ना चेक करो रेंज ऑफ g हमर xy अछि डोमेन ऑफ f अछि 1 2 3 4 तो रेंज ऑफ g टा यार सबसेट होनी कि इक्वल होनी तो क्लियरली नॉट ए सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ f यदि ये कंडीशन सैटिस्फाई करोनी तो डेफिनेटली फॉग इज नॉट डिफाइंड यदि नॉट डिफाइंड तो फॉग हमें बाहर करि परिबानी
तो therefore लास्ट एंट्री करना fog is not equal to gulf एना मोर fog और gulf दीटा केबे भी इक्वल हबनी तो ये मेथड में 3 मेथड्स रे इजीली फॉग जेमती मु गॉफ बाहर करी तो सेमती फॉग बाहर करी पैठन जदी डिफाइंड हेतंदा तला हमें बाहर करी पैठन बट इटी ए कंडीशन सैटिस्फाई करनी माने फॉग टा नॉट डिफाइंड और एंड रे हमको मिलला फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ नाउ सेकंड एग्जांपल सॉल्व करिवा लेट f डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल g डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल fx equal to cos x gx equal to 3x square लास्ट एग्जांपल हमको fx एंड gx रा एलिमेंट्स गिवन थिला तेठी हमको एलिमेंट्स गिवन देनी बट हमें कंडीशन चेक करिवा फॉग एंड गॉफ बार करिवा हमर फॉग गॉफ में डेफिनेटली डोमेन और रेंज ऑफ fx एंड gx दरकार तो डोमेन ऑफ fx फंक्शन गिवन देछि माने तुम्हारा फर्स्ट सेट है डोमेन सेट तो ये मते रियल में निकला तो मते खाली रेंज ऑफ fx दरकार तो रेंज ऑफ fx ले बाहर करिवो fx टा cos x देछि cos x रा रेंज तुमको जाना अछि -1 to 1 बट इट क्लोज्ड इंटरवल देन हमें डोमेन ऑफ g फाइंड करिवा तो डोमेन ऑफ gx तो gx फंक्शन देछि माने डोमेन हमको ऑलरेडी गिवन देछि दैट इज रियल नंबर तो खाली हमको रेंज दरकार रेंज ऑफ gx तो gx तो तुम्हारा x स्क्वायर टा ऑलवेज डिफाइंड जो भी रियल नंबर यूज करिटा ऑलवेज डिफाइंड अछि बट x स्क्वायर अछि माने रिजल्ट आइदर पॉजिटिव आसीबो नॉले 0 हबो त माने यार रेंज हमको मिलिबो 0 टू इंफिनिटी मिलिबो तो इस साइड तो ओपन इंटरवल इस साइड तो मैं ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट यूज करिए माने क्लोज्ड इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल मींस इंक्लूडिंग 0 न मते बे फॉग फाइंड करियर अछि तो फॉग पाई मते करना जीरो रेंज रेंज ऑफ g एंड डोमेन ऑफ रेंज ऑफ g एंड डोमेन ऑफ f दरकार तो डोमेन ऑफ f ना चेक कर रेंज ऑफ g 0 टू इंफिनिटी ये रियल नंबर तो क्लियरली करना इस सेट टा हमरा यार सबसेट अछि तो सबसेट इक्वल टू कंडीशन को सैटिस्फाई करा तो हमने फॉग टा डिफाइंड हला तो हमें फॉग बाहर करिवा तो फॉग ऑफ x इक्वल टू फार्मूला f of gx तो this equal to f of gx equal to हमको 3x square given देछि तो this equal to तो f of 3x square fx अछि cos x तो एठी यदि मु 3x square यूज करिवि तो मते राइट साइड रे भी x प्लस रे 3x square यूज करियर अछि तो this equal to cos 3x square तो तुमे 3x square टा x रे यूज करला माने राइट साइड रे भी 3x square ही यूज करिवो तो हमको फॉग मिल गेला देन गॉफ पई तो सेम ते के कंडीशन चेक करिवो रेंज ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g ना चेक कर रेंज ऑफ f तो रेंज ऑफ fx हमरो -1 to 1 और डोमेन ऑफ g मते रियल नंबर तो क्लियरली एटा तारा सबसेट अछि ना तो यार सबसेट अछि माने मोर कंडीशन सैटिस्फाई कला त माने हमें गॉफ भी बाहर करिवे गॉफ डिफाइंड अछि ना गॉफ ऑफ x इक्वल टू g of fx तो दिस इक्वल टू g of fx इक्वल टू हम गिवन देछि cos x तो मैं fx यूज करली cos x ना g of cos x यदि मु इठी x अछि तो इठी x अछि cos x यूज करले इठी तुमे cos x कर दबो 3 रहइबो cos x रो स्क्वायर हे जेबो माने 3 cos x माने x टा तुमे चेंज कर दबो cos x और दिस इक्वल टू 3 cos square x तो हमको फॉग मिल गेला गॉफ मिल गेला ना सिंपली शो दैट फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ तो cos 3x square 3 cos square x के भी इक्वल ना सिंस cos 3x square not equal to 3 cos square x so this implies fog is not equal to gauge proved now third example consider the following real functions तो हमको f1x sin x कर देछि f2x cos sin x देछि f3x 2x plus 1 रो होल स्क्वायर प्लस 3 into 2x plus 1 plus 2 बेटी हमको क्वेश्चन देनी फाइंड फॉग एंड गॉफ तो हमको एक क्वेश्चन गुडा सीखी गेले कोन हेल्प करिवो ना जो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन मतलब चेन रूल करिवो तो हमको सेठी डेफिनेटली हेल्प करिवो
हमको ऑलरेडी कंपोजिट फंक्शन टा गिवन दे देछि तो हमको सेथु fx और gx टा बे बाहर करिवा तो फर्स्ट बिट मते गिवन देछि f1x इक्वल टू sin x स्क्वायर तो मु fx और gx केमते बाहर करिवि ना लेट नै गले लेट fx इक्वल टू x स्क्वायर यूज कली एको गोटे फंक्शन यूज कली gx इक्वल टू sin x यूज कली now gof of x equal to formula g of fx तो this equal to g of fx equal to x square तो fx तो मोर x square अछि यूज कली ना g of x square यदि 80 x square यूज करिवे राइट साइड भी म x square यूज करिवे तो मते मिलला sin x square ना देखिबे तो मोर sin x square तो मोर f1x मिलला तो माने हमको जो गिवन थिला फंक्शन टा तेटा डेफिनेटली कंपोजिट फंक्शन थिला सेटा कहार कंपोजिशन थिला ना x स्क्वायर एंड sin x तो तुम्हें 8 रेगुलर सिखिले तुमको डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन रे हेल्प करियो माने चेन रूल रे हेल्प करियो गिवन फंक्शन टा कंपोजिट थिला कंपोजिट हमको टू फंक्शंस मिलला x स्क्वायर एंड sin x माने एटा कंपोजिशन ऑफ x स्क्वायर एंड sin x थिला सेकंड बिट f2x इक्वल टू cos sin x अछि मु लेट नहीं के लिए fx इक्वल टू sin x एंड gx इक्वल टू cos x ठीक अछि ना मैं गॉफ फाइंड करिवा गॉफ ऑफ x इक्वल टू फार्मूला g ऑफ fx इक्वल टू g ऑफ fx इक्वल टू sin x अछि यदि g sin x gx इक्वल टू cos x अछि यदि म एठी sin x यूज करबी तो राइट साइड भी sin x यूज करबी त माने मोर cos तो रहइबो x टा बे मोर sin x हे गेला ना चेक करो cos sin x टा हमर f2x त माने हमर जो गिवन फंक्शन थिला तो ऑब्वियसली दिस वन हमर कंपोजिट फंक्शन एटा कंपोजिट फंक्शन थिला ए फंक्शन टा कंपोजिशन ऑफ sin x एंड cos x ए दुईटार कंपोजिशन रे हमर न्यू फंक्शन मिलला cos sin x ताको कोनदी कंपोजिट फंक्शन तो जेमती फर्स्ट बिट सेकंड बिट सॉल्व करी थर्ड बिट एक्जेक्टली सेमती सॉल्व करिए छिबो तो f3x गिवन देछि मु लेट नै करी fx इक्वल टू 2x plus 1 and gx equal to यूज कर ली एटा को x स्क्वायर कर देली एटा 3 into x कर देली प्लस 2 कर ली तो एटा न्यू फंक्शन अछि तो यार कंपोजिशन बाहर करिबा तो गॉफ ऑफ x equal to g of fx तो दिस इक्वल टू g of fx इक्वल टू 2x plus 1 मिलला जो 2x plus 1 अछि gx इक्वल टू मु नेछि x स्क्वायर प्लस 3x plus 1 यदि एठी मु 10 यूज करिवे तो एठी भी 10 यूज करिवे एठी 10 यूज करिवे सेमती तो एठी मु 2x plus 1 अछि तो एठी 2x plus 1 यूज करला माने 2x plus 1 रो स्क्वायर हेबो प्लस 3 into 2x plus 1 हेबो प्लस 2 हे जेबो तो माने यार रिजल्ट मिलला 2x plus 1 रो स्क्वायर प्लस 3 into 2x plus 1 प्लस 2 तो जो फंक्शन टा मिलला ना देखम दैट इज f3x अछि त माने f3x टा भी हमर गोटे कंपोजिट फंक्शन थिला सेटा कहार कंपोजिशन थिला ना 2x plus 1 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 रो कंपोजिशन तो तुमे 8 रेगुलरिटी के प्रैक्टिस करिवो तो हमर एक्सरसाइज रे एमती क्वेश्चन नाही बट ए क्वेश्चन टा हमको हेल्प कोन करिवो ना डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन रे ही हेल्प करिवो तो next la properties of composite function. Property number 1, the composition of functions is not commutative in general. The composition of functions is not commutative in general. So in general कौन पे दिए छी ना generally fog is not equal to gauge. तो हमरा मेजॉरिटी केस रे fog टा not equal to gauge होबो बट एमटी भी किछिटा केस मिलिबो जोटी कि तुमको fog equal to gauge मिलिबो तो in general कहला माने 100% नो तो किछिटा पार्ट रे हमको मेजर किछिटा पार्ट देखियो fog equal to gauge मिलिबो किंतु हमरा मेजॉरिटी केस रे fog is not equal to gauge then our property konla the composition of two functions is not commutative in general then second property the composition
of functions is associative. The composition of functions is associative. That is, h of g of f equal to hog of f. So h of g of f equal to hog of f. The composition of functions is associative. तो यार हमें प्रूफ भी करिबा. If f defined from x to y, g defined from y to z, and h defined from z to v, then this moment f नहीं x to y, यदि এটা x to y अछि तो ये y to z हबो, तो ये z to v जो, तो v टा तुम चेंज करि परियो, बट ये y सेम रहबो, z सेम रहबो. Then h of g of f equals to hog of f. এটা हमको प्रूफ करिवार अछि. तो प्रूफ करिबा तो हम एक कंपोजिट फंक्शन जो g o f अछि, तो g o f कहला माने f टा फर्स्ट फंक्शन, g टा सेकंड फंक्शन. तो f टा फर्स्ट फंक्शन माने x to y, येला y to z. तो हमरा फर्स्ट और लास्ट मिडला x to z. तो गॉफ डिफाइंड फ्रॉम x to z डेफिनेटली हे जीवो z हबो. h of g of f, तो g of f मोर फर्स्ट फंक्शन x to z थिबो, then h is z to v. तो डेफिनेटली डिफाइंड हबो x to v. तो मोर h of g of f मिलला x to v. तो सेम थी हमको hog, तो hog, तो hog कहला माने g फर्स्ट फंक्शन, y to z, z to v. तो ये डिफाइंड है जीवो फर्स्ट टू थर्ड माने y to v. देन मोर hog of f, तो ये f टा फर्स्ट फंक्शन x to y अछि, ये y to v अछि, तो फर्स्ट और लास्ट ला x to v, तो x to v. तो देखो क्लियरली करना h of g of f मोर x to v हेगला, hog of f भी x to v. तो हम दीटर डोमेन कोडोमेन पे सेम अछि. Now for x belongs to domain set, तो x तो हमें always belongs to domain ना यूज करिबा, तो यार भी डोमेन रे अछि x, तो एठी भी हमरा डोमेन अछि x. तो h of g of f of x equal to h of g of f of x अछि, or this equal to h of g of fx. ना इक्वेशन नंबर 1 मिलला. Then second condition हमर अछि hog of f of x यूज करिबा, तो this equal to hog of fx हे जीवा, और this equal to h of g of fx. बहुत सिंपल अछि. hog of f of x equal to hog of fx हे जीवा, तो आपरे पुणे अगेन कोन करना h of g of fx हे गला. ना ये दुटा इक्वल अछि, therefore hog of f of x equal to hog of f of x रहला, और सिंपली हमें h of g of f equal to hog of f. This is the proof. Now theorem number 2. If f first function defined from x to y, second function g defined from y to z, then first bit theorem ro first bit अछि if f and g are 1 1 functions, then gof is 1 1 function. यदि हमरा f g 1 1 होछि त हमरा gof टा भी 1 1 हबो. इस स्टेटमेंट में माने रखिबो, यार प्रूफ भी हमें करिबा. तो gof is a function. gof थिले f टा फर्स्ट फंक्शन, तो x to y अछि, y to z अछि, तो फर्स्ट और लास्ट ला x z. तो gof defined from x to z. तो मते gof defined हेगला from x to z मिली गला. Let nature let f and g both be 1 1. हमें लेट नहीं करे एफ जी 1 1, हमको प्रूफ करियर अछि गॉफ टा 1 1. तो गॉफ 1 1 प्रूफ करियर अछि बने करना गॉफ ऑफ x1 इक्वल टू गॉफ ऑफ x2. तो एठो हमें स्टार्ट करिबा, एको सिंप्लीफिकेशन करि कि हमको x1 इक्वल टू x2 प्रूफ करियर अछि. x1 इक्वल टू x2 हे जीवो, देन डेफिनेटली गॉफ इज 1 1. तो लेट
x1 x2 belongs to domain of the GOF. The domain of GOF equal to x अच्छी. The next step है GOF of x1 equal to GOF of x2 तो तुम्हें स्टार्ट करिए तुमको प्रूफ करिए अच्छी x1 equal to x2. So implies that g of fx1 equal to g of fx2. तो ठीक है फॉर्मूला यूज करिए GOF of x1 equal to g of fx1 और GOF of x2 equal to g of fx2. तो this implies since g is 1 1 तो हमारा ऑलरेडी g 1 1 अच्छी g 1 1 अच्छी माने ये तो 1 1 कंडीशन सेटिस्फाई करिवा तो g a equal to g b थी हमारा a equal to b तो डेफिनेटली हियर fx1 equal to fx2. तो रिलेशन टा कौन पे आसिला ना g टा 1 1 अच्छी तो g 1 1 रा कंडीशन को सेटिस्फाई कला तो g of a equal to g of b थिला माने a equal to b. Since f is 1 1 हमारा f भी तो 1 1 अच्छी हमें तो एज्यूम करू छन f g बोथ आर 1 1 यदि f 1 1 अच्छी तो ये फंक्शन भी 1 1 कंडीशन सेटिस्फाई करिवो तो हमको मिली जीवो x1 equal to x2 for all x1 x2 belongs to x. तो हमारा स्टार्ट हेतला GOF of x1 equal to GOF of x2 प्रूफ है गला x1 equal to x2 for all x1 x2 belongs to x. So GOF is 1 1. Now theorem to the second bit. If f and g are onto functions, then GOF is onto. तो हमको यदि f g onto मिलना तले GOF टे तुम्हारा onto हो स्टेटमेंट भी बन रखीवा यार हमें प्रूफ भी करीवा. तो हमें लेट नहीं जीवा लेट f and g be onto तो अगर लेट नहीं के लिए f and g be onto then यदि एफ जी ऑन टू अच्छी नाउ डायग्राम देखो तो मोर एफ डिफाइंड फ्रॉम x to y देन g डिफाइंड फ्रॉम y to z तो x हला एलिमेंट ऑफ x तो x रो इमेज थीबो तो दिस इक्वल टू fx है जीवो हमरो फंक्शन तो GOF अच्छी तो दिस इक्वल टू y यदि मोर f टा onto अच्छी तो मैंने यार एवरी एलिमेंट रो प्री इमेज थीबो तो मते मिली गला y equal to fx. यदि मोर f टा onto अच्छी माने y रो प्री इमेज थीबो तो y रो प्री इमेज x ला मींस y equal to मोर fx मिलला कने x रो इमेज अच्छी fx तो fx equal to y तो y रो प्री इमेज मोर x अच्छी माने मते y equal to fx मिलला. फर्स्ट कंडीशन करना f onto थीला तो y equal to fx. सेमती हमरो g भी तो onto देची तो यार इमेज थीबो डेफिनेटली तो यार इमेज थीबो y रो इमेज इक्वल टू हमें gy यूज करिवा तो gy भी यूज करि परिबो g of fx भी यूज करि परिबो तो g onto अछि यदि g onto अछि त माने दिस इक्वल टू हमरो z भी हम यूज करि परिबा तो z रो प्री इमेज डेफिनेटली थीबो तो तुमको मिली गला z इक्वल टू g of y तो कोन पे आसिलो न मोर g टा onto अच्छी f onto अच्छी तो y equal to fx g onto अच्छी तो तुम्हारा z equal to gy मिली गला तो नंबर 2. ना हमको प्रूफ करिवार अछि GOF टा onto त माने मते GOF of x रा इमेज तो डेफिनेटली मोर g of fx अच्छी तो मते GOF of x equal to यदि मु z प्रूफ कर देबी देन मोर GOF टा onto हो त माने z रो प्री इमेज फर्स्ट सेट रे थीबो यदि मते GOF को onto प्रूफ करियर अछि त मते GOF of x equal to z प्रूफ करियर अछि. नाउ स्टार्ट करियो फ्रॉम GOF of x तो दिस इक्वल टू g of fx तो fx तो हम पाखरे ऑलरेडी अछि y तो यूजिंग 1 नाउ gy equal to z अछि यूजिंग 2 तो मते GOF of x equal to z मिलला तो हमरो जहां दरकार थिला सेती प्रूफ हे गला तो माने करना फॉर ऑल z belongs to third set z belongs to third set z there exist
x belongs to x, तो यार प्री इमेज है x, x belongs to x बनी गला such that गॉफ ऑफ x इक्वल टू z, तो हमको तो एटा ही प्रूफ करियतला जदी गॉफ मते ऑन टू प्रूफ करियर अछि तले मते गॉफ ऑफ x इक्वल टू z ही प्रूफ करियर अछि, ता माने z रो प्री इमेज फर्स्ट सेट रे डेफिनेटली प्रेजेंट थिया दरकार, तो z रो प्री इमेज इक्वल टू x मिली गला माने गॉफ ऑफ x इक्वल टू मते z मिली गला माने गॉफ टा डेफिनेटली ऑन टू फंक्शंस, हेंस गॉफ इज ऑन टू। तो थियरम रा थर्ड बिट, इफ गॉफ इज onto then g is onto, तो यदि गॉफ onto थिबो त तुम्हारो g भी onto हबो, तो स्टेटमेंट मन रखिबो हमें प्रूफ भी करिबा, तो हमरा गॉफ onto हैला माने g onto हबो। f defined from x to y थीटा, g defined from y to z, तो गॉफ defined from x to z, x रा इमेज fx, fx equal to y, तो fx रा इमेज g of fx, g of fx equal to g of y और दिस इक्वल टू हमें z भी यूज करी परिबा, तो हमरा गॉफ onto अछि, ताकि लेट नहीं जीवा लेट गॉफ, the गॉफ तो ऑलवेज डिफाइंड फ्रॉम फर्स्ट सेट टू थर्ड सेट, तो x to z, तो गॉफ डिफाइंड फ्रॉम x to z be onto, यदि गॉफ onto अछि तो डेफिनेटली गॉफ ऑफ x इक्वल z, एंड गॉफ रो तो प्री इमेज एग्जिस्ट करथिबो, यदि गॉफ onto अछि तले गॉफ ऑफ x इक्वल टू z, और दिस इंप्लाइज g ऑफ fx इक्वल टू हमको z मिलला, बट हमको प्रूफ करियर अछि g टा onto, यदि g टा onto प्रूफ करियर अछि त माने मते डेफिनेटली g ऑफ y इक्वल टू z प्रूफ करियर अछि, माने z रा प्री इमेज इस सेट रे एग्जिस्ट करते हो, यदि मते g टा onto प्रूफ करियर अछि तले मते g ऑफ y इक्वल टू z प्रूफ करियर अछि, तो y ता f ता हमरा फंक्शन अछि, तो x रा इमेज fx अछि, fx इक्वल टू y, तो fx प्लस हमें यूज कर देबा y, तो दिस इक्वल टू z, वेयर y इक्वल टू fx और fx टा बिलोंग्स टू हमरा कैपिटल Y अछि। ना देखा हमरा गॉफ ऑफ x इक्वल z थिला कना g onto थिला, मते प्रूफ करियर अछि g गॉफ onto थिला, मते प्रूफ करियर अछि g टा onto, यदि g टा onto प्रूफ करियर अछि मते g ऑफ y इक्वल टू z इन प्रूफ करियर थिला, तो thus for all z belongs to z, there exists y belongs to y such that gy equal to z, यदि gy equal to z प्रूफ हो गला, hence g is onto, तो हमको onto प्रूफ करे पे प्रूफ करियर अछि gy equal to z। Now theorem ra fourth bit, if gop is 1 1 then f is 1 1, तो हमरा gop 1 1 नबा हमें f को 1 1 प्रूफ करिबा, प्रूफ बहुत इजी अछि, तो ठीक है माइंड प्लीज जानिबा। Let gop the defined from first set to third set x to z, let gop defined from x to z be 1 1, यदि gop टा 1 1 अछि तो डेफिनेटली गॉफ ऑफ x1 इक्वल टू गॉफ ऑफ x2, तो दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन दैट इज x, तो हम गॉफ 1 1 नहीं गली, बट हमको प्रूफ करियर अछि f टा 1 1, यदि f 1 1 प्रूफ करियर अछि तो हमको एक्चुअली प्रूफ करियर अछि fx1 इक्वल टू fx2 implies that x1 equal to x2, यदि कंडीशन टा मो प्रूफ कर देबी तले मोर फंक्शन f टा 1 1 एजिवो, तो हम स्टार्ट करिबा। नाउ fx1 equal to fx2, तो हमको प्रूफ करियर अछि x1 equal to x2, तो दिस implies g of fx1 equal to g of fx2,
since g is a function, g defined from y to z अछि, is a function. यदि g फंक्शन अछि तले g of fx1 equal to g of fx2 हमें यूज करि परिबा. तो यूजिंग फार्मूला g of fx1 equal to gof of x1, so this equal to gof of x2 implies that यदि मते gof of x1 equal to gof of x2 मिलला तो डेफिनेटली मोर x1 equal to x2 दिजो कारण gof टा हमर 1 1 अछि. Since gof is 1 1, यदि gof 1 1 अछि तो डेफिनेटली gof of x1 equal to gof of x2 दिजो implies that x1 equal to x2 for all x1 x2 belongs to मते f11 प्रूफ करे छी तो मोर x टा belongs to डेफिनेटली x माने x1 x2 belongs to capital X. यदि कंडीशन प्रूफ हे गेला तो डेफिनेटली f is 1 1, hence f is 1 1. यदि 1 1 में प्रूफ करिबा तले मते f को 1 1 प्रूफ करियर अछि तो fx1 equal to fx2 यूज करिबी implies that x1 equal to x2 मते प्रूफ करियर अछि.